बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस पाठ के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू के मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ है। ये पढ़ने के लिए अमेरिका और इंग्लैंड गए थे और कुछ समय स्वदेश में भी वकालत की थी। इनके जीवन के प्रमुख व्यक्ति 3 हैं: बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। इन्हें लोग कई नामों से पुकारते हैं: बाबा साहेब, संविधान निर्माता, संविधान जनक इत्यादि। इनकी प्रमुख रचनाएं द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, द अनटचेबल, हु आर दे, हु आर सुधराज, बुद्ध एंड कम्युनिज्म, बुद्ध एंड हिज धम्मा, जेनेसी एंड डेवलपमेंट इत्यादि हैं। यह सब आपकी परीक्षा में 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। दोस्तों, इनकी इतनी सारी रचनाओं को याद करना बहुत आसान है। आपको बस ये याद रखना है कि जो भी हमारी जाति से रिलेटेड होगी वो सब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी हुई रचनाएं होंगी। तो दोस्तों, आप लोग ऐसे करके याद रख सकते हैं। इनकी संपूर्ण वाङ्मय 21 खंडों में प्रकाशित होती है। दोस्तों, इनकी एक प्रसिद्ध किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो अंग्रेजी में थी, उसका हिंदी रूपांतरण ललई सिंह यादव ने किया था 1936 ईस्वी में। इनकी मृत्यु दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ भीमराव अंबेडकर के प्रसिद्ध भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। दोस्तों, इसका मतलब हुआ कि जो ये पाठ है ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के भाषण से लिया गया है। तो दोस्तों, ये आपके प्रश्न में पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखें आप। अब चलती है, हम बढ़ते हैं पाठ के साथ। तो अब हम इसके पहले प्रश्न को करेंगे: लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? दोस्तों, ये प्रश्न 2020 में भी पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान से याद कर लें। ये VVI क्वेश्चन है। दोस्तों, विडंबना का अर्थ होता है चिंता। लेखक के चिंता या विडंबना की बात यह है कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में तर्क देते हुए कहते हैं कि कार्यकुशलता के लिए जातिवाद आवश्यक है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है: जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या हैं? जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ लोगों का भी विभाजन कर देता है। श्रम विभाजन सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में कार्य के साथ साथ लोगों का विभाजन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है: जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? दोस्तों, ये VVI क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों ये 2014 में, 2016 में और 2017 में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, आप लोग इसे जरूर से याद कर लें। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि श्रमिकों को एक दूसरे से ऊंच नीच की भावना दर्शाती है, जो विश्व के किसी और समाज में नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 5 है: जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? दोस्तों, यह भी क्वेश्चन VVI है, क्योंकि दोस्तों यह 2022 में पूछा जा चुका है और दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जरूर से याद कर लें। भारत में जाति प्रथा लोगों को कोई भी ऐसा कार्य नहीं चुनने देती जो उनके पूर्वजों ने नहीं किया हो। लोग अपने पूर्वजों का ही कार्य चुनते हैं, जिसके कारण जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। आसान भाषा में समझे तो मान लो अगर कोई व्यक्ति है जो मजदूरी करता है और उसका बेटा पढ़ा लिखा है और वो बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता है, पर अगर वह अपने पूर्वजों का ही कार्य करेगा तो वह डॉक्टर तो नहीं बन पाएगा, और उसके पूर्वज मजदूर हैं तो वो भी मजदूरी ही करेगा, जिससे उसके घर का खर्चा भी और दैनिक जीवन बिल्कुल ही नष्ट हो जाएगा। इसीलिए जाति प्रथा बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? लेखक गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा लोगों का उनके स्वभाव के अनुसार कार्य चुनने की अनुमति नहीं देती है। लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? इस पाठ में लेखक ने कई पहलू से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में बताया है।
जिसमें आर्थिक और रचनात्मक पहलू सबसे प्रमुख हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह 2016 में पूछा जा चुका है, तो इसको भी अच्छे से याद रखें। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने लोगों के बीच दूध और पानी के मिश्रण जैसे भाईचारे को आवश्यक माना है।